कभी कभी सबसे सुकून वाली जगह कोई हिल स्टेशन नहीं बल्कि अपना घर होता है। और आज मैं आ गई हूँ अपने इंदौर वाले घर में, जहाँ शुरू हो रही है हमारी रात दाल बाफले के साथ। तो हेलो गाइस, फिर से आपका वेलकम है एक नए व्लॉग में और इंदौर में। वैसे तो इंदौर में किसी रीज़न से आई हूँ, पर वेट अभी वो रीज़न कंप्लीट नहीं हुआ है। और इंदौर आए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं एंड हमारे घर में अभी तक दाल बाटी नहीं बनी है। तो मेरी भाभी ने कहा दीदी आज क्यों ना हम छत पे ही दाल बाटी बनाते हैं, सॉरी दाल बाटी नहीं दाल बाफले। तो हमने शुरुआत कर दी छत पर दाल बाफले बनाने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा भाई भी बहुत एक्साइटेड है दाल बाफले बनाने में और वो भी हमारी हेल्प करने लगा। वैसे जब भी छत पे खाना बनता है तो मेरा भाई हमेशा रेडी रहता है हेल्प करने के लिए, क्योंकि छत पे खाना बनाने का और खाने का एक अलग ही मज़ा है। बट हमने छत पे खाना खाया नहीं, खाना तो हमने नीचे ही खाया, छत पे सिर्फ हमने बनाया है। तो आज आपको दिखाते हैं दाल बाफला की मेकिंग। तो पहले शुरू करते हैं दाल बनाने की प्रोसेस। तो दाल बनाने के लिए हमने सबसे पहले कुकर को चढ़ा दिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल। और हाँ, पहले से हमने तुअर की दाल जो येलो वाली होती है उसे पहले ही हमने बॉईल करके रख लिया है। तेल हमारा जैसे ही गर्म होता है उसमें हम पहले कुछ मसाले डालेंगे जो दाल में स्टार्टिंग में डलते हैं, जैसे राई, जीरा, हींग। सॉरी फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग को मैंने अभी थोड़ा सा स्टॉप किया था, क्योंकि जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वहाँ पर अभी बहुत तेज़ी से सॉन्ग बजने लगा, तो मैंने थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। क्योंकि अभी शादी का सीज़न भी आ चुका है तो सबका एंजॉय चलना चाहिए और हमारी दाल की मेकिंग भी चलती जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि थोड़े मसाले डालेंगे, जैसे राई, जीरा, उसके बाद मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, फिर टमाटर, और उन सबको पकाने के बाद फिर जो हमारे ड्राई मसाले होते हैं वो सब हम डालेंगे, जैसे नमक, मिर्ची। और हाँ, मिर्ची हमें इस दाल में थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है तो ही बाफले के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। हल्दी, नमक, मिर्ची, और अगर आप थोड़ा गरम मसाला डालना चाहें तो गरम मसाला, और पानी डालकर अच्छे से इस मसाले को पका लेंगे। जब तक हमारी दाल का मसाला पकता है तब तक इधर बाफले की तैयारी भी हो रही है और बाफले को सेकने की तैयारी चल रही है। पर बाफले सेकने से पहले उन्हें बॉईल करना पड़ता है, और उन्हें तब तक बॉईल करना है जब तक वे सारे पानी में ऊपर ना आ जाए। और जैसे ही वे ऊपर आ जाए समझ जाइए हमारे बाफले बॉईल होकर रेडी हैं। और बॉईल होने के बाद आप उन्हें ऐसे कंडों की आग में धीरे धीरे सेक लीजिए, और सेकने के बाद रेडी हो जाते हैं हमारे बाफले। बाटी कंडों पे सेकना भी एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आता है, बट हमारे घर के ये दो एक्सपर्ट हैं जो हमेशा कंडे पे ही बाटी बनाते हैं और बहुत अच्छी बाटी बनाते हैं। बट हमारे घर में आज बाटी नहीं बाफले बन रहे हैं, और साथ ही साथ दाल का मसाला भी पक रहा है। यहाँ पर दाल का मसाला भी पककर रेडी हो चुका है और इसमें हमने डाल दी है हमारी बॉईल की हुई दाल। जैसे ही दाल में एक बॉईल और आता है हमारी दाल बनकर रेडी हो जाएगी, और साथ साथ हमारी बाफले की सिकाई भी चालू है। यहाँ पर हमारी दाल बनकर रेडी है, और लास्ट में दाल में डालेंगे हरा धनिया, जो कि हमारी घर की छत पर ही लगा है। मेरे घर की छत पर बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं। अभी रात है तो रात में वो सब्जियां आपको नहीं दिख पाएगी, बट कभी दिन में अगर मैं ऊपर आई और मैंने शूट किया तो आपको मैं दिखाऊंगी। मेरे घर की छत पर मेरी मम्मी ने धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्ची, हल्दी और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे फलियां, बीन्स लगा के रखी हुई हैं।
दाल हमारी बन चुकी है और बाफले भी हमारे ऑलमोस्ट बन ही चुके हैं। इसके अलावा हमारे डिनर में बन रहा है केरी की लौंजी और पापड़। ये पापड़ मेरी भाभी ने घर पे ही बनाई है और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत टेस्टी पापड़ बनाई थी मेरी भाभी ने। मैं जब से यहाँ आई हूँ डेली ये पापड़ खा रही हूँ डिनर में। पापड़ों को तलने के बाद अब तैयारी है लौंजी बनाने की, और जिस कढ़ाई में हमने पापड़ों को तला था उसी कढ़ाई में हम लौंजी बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से बनती है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ऑयल डालना है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हमारे बेसिक मसाले जो दाल में डलते हैं, और अगर प्याज डालना चाहे तो प्याज, उसके बाद आप केरी डाल दीजिए सारी कटी हुई, और अपने सूखे मसाले। और सूखे मसालों के साथ हमें डालना है गुड़ या शक्कर, जो भी आप मीठा पसंद करें। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद जब तक गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक अच्छे से आपकी केरी पकाइए, और केरी पकने के बाद रेडी हो जाती है हमारी लौंजी। यहाँ पे हमारा पूरा डिनर बन चुका है और अब हम आ गए हैं खाने की तैयारी में नीचे। चाहे लंच हो या डिनर या हो ब्रेकफास्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीकू और मानुषी की लड़ाई ना हो। और अभी भी इनकी लड़ाई स्टार्ट होने वाली है, तो एंजॉय करते हैं इनकी लड़ाई को भी। और कंपाउंड देखकर से ठीक समझाता, पिछली बार धोती में इसको फिर इसने मेरे पेन से मेरी आँख में मारी, फिर इसको सर में मैंने क्रॉस मारा। यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत नेक्स्ट डे से हो रही है और हम सब मिलकर देख रहे हैं धुरंधर मूवी। वैसे तो धुरंधर 2 भी आ चुकी है, पर अभी तक हमने धुरंधर 1 ही नहीं देखी थी, इसीलिए आज हम सब मिलकर देख रहे हैं धुरंधर 1। मूवी देखने में सब इतना बिजी हो गए कि भूल ही गए घर का काम भी करना है। बट कोई बात नहीं, पहले मूवी हम पूरी देख लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। ये वाली रिकॉर्डिंग मेरे इंदौर की लास्ट रिकॉर्डिंग है, जहाँ मेरी भाभी चारों कन्याओं की पूजा कर रही है, और आज रामनवमी का दिन भी है। मेरा भी आज लास्ट डे है इंदौर में, और अब मैं भी निकल जाऊंगी जबलपुर में। और अब हम मिलेंगे वहीं एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। तो बताइएगा आज आपको कैसी लगी दाल बाफले की पार्टी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो एंड करते हैं आज के इस प्यारे से ब्लॉग को, और मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग के साथ जबलपुर में। बाय बाय।